सभी दर्शकों को रिंकू पंडित का नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के राशिफल यानी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में उपस्थित हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा। आपकी चंद्र राशि से शनि 7वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। अक्सर हम अपनी क्षमता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता से ज्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आप भी करते दिखाई देंगे। इससे आप किसी एक कार्यों को करने की जगह हर काम में खुद को बुरी तरह फंसा सकते हैं। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पूर्व से दोगुनी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको इच्छानुसार परिणाम न मिल सकें। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं। और अब बात करते हैं उपाय की, तो रोज 19 बार ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करें। अगली राशि है वृष राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। आपकी चंद्र राशि से केतु 5वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, परंतु बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे की ओर खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति पहले भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आपको मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। अगली राशि है मिथुन राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु 10वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा। अन्यथा आप अपनी इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो, खुद को समय पर सचेत करते हुए अपने धन का संचय करना शुरू कर दें। इस बात को समझते हुए भी आप इस सप्ताह ऐसा करते नहीं दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, जिससे आने वाले समय में आपके जीवन में कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न होंगी। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं।
इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आप रोज प्राचीन ग्रंथ नारायणीयम का पाठ करें। अगली राशि है कर्क राशिफल। दूसरों के सफलता को सराहकर आप इस सप्ताह सकारात्मक छवि का लुत्फ ले सकते हैं। इसके लिए आपको ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और दूसरों का मनोबल बढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु 9वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करें। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियों से भी दोचार होना पड़ेगा। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरण देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्टफोन या लैपटॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके माता पिता पहले ही अपना खून पसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगड़ते हुए उन पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। अगली राशि है सिंह राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु 8वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से ज्यादा आपके लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए उसे अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाई हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचे। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घरवालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से संभव है कि शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो। ऐसे में आपको इस कारण बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना होगा, इसलिए शुरुआत से भी अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही न बरतें। और अब बात करते हैं उपाय की, तो रोज 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। अगली राशि है कन्या राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु पहले भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लाते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान हैं, इसलिए धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए,
क्योंकि यूं तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, जिससे आपका कार्यस्थल पर रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्यक्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर सफलता की रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आप रोज 11 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। अगली राशि है तुला राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु छठे भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु 12वें भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। करियर के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल यह संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, तो मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। अगली राशि है वृश्चिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु 5वें भाव में बैठे हैं, इसलिए आपका प्रतिरक्षा तंत्र इस समय बेहद कमजोर होगा। इसलिए जरूरी हो तो बीमार होने से पहले ही आवश्यक दवा लें, परंतु आपको हर समस्या का घर पर स्वयं ही इलाज करने से भी बचना चाहिए। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में विराजमान हैं, इसलिए आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं उपाय की, तो शनिवार के दिन विकलांग लोगों को दही चावल का दान करें। अगली राशि है धनु राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु 4थे भाव में बैठे हैं, इसलिए आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा, साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे।
साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह आपका मन घर में कुछ बदलाव लाने के लिए उत्सुक दिखाई देगा। हालांकि कुछ भी परिवर्तन करने या घर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें, अन्यथा आप न चाहते हुए भी बेकार की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि तीसरे भाव में विराजमान हैं, इसलिए आपके करियर में तो उन्नति होगी, परंतु ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आप रोज 22 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। अगली राशि है मकर राशिफल। ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 5वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे संभावना बन रही है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के सामने आपका कोई ऐसा राज या भेद उजागर हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचने के योग बनेंगे। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, साथ ही आप एक भी कार्यों को समय पर पूरा करने में भी खुद को असफल महसूस करेंगे। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझकर करें। और अब बात करते हैं उपाय की, तो आप रोज 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। अगली राशि है कुंभ राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। ये समयकाल आपको आर्थिक रूप से सबल बनाएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु दूसरे भाव में विराजमान हैं, इसलिए इस दौरान पुराने किसी निवेश से आपको फायदा तो होगा ही, साथ ही यदि आपने कोई कर्जा लिया था तो आप उसे भी चुकाने में सफल रहेंगे। बावजूद इसके आपको धन को लेकर खुद को संतुष्ट न करते हुए शुरुआत से ही और अधिक धन कमाने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्यों की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत होगी। ऐसे में ध्यान रहें कि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते न खोलें। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। और अब बात करते हैं उपाय की, तो शनिवार के दिन भिखारी को कच्चे चावल दान में दें। अगली राशि है मीन राशिफल। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुद होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं।
आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें। बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। घर के छोटे सदस्यों के साथ इस सप्ताह वाद विवाद आपके मन में झुंझलाहट पैदा करेगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही आपके और उनके रिश्तों में भी दूरियां आ सकती हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे करियर राशिफल के अनुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो उसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उपाय की, तो मंगलवार के दिन मां दुर्गा के लिए यज्ञ हवन करें। आशा करते कि दी गई जानकारी और उपाय आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।